गाइस, दिस इज योर जर्नी। आई होप यू ऑल वेल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कि रोड पर हॉट डॉग की रेडी लगाता था। उसे अपने काम से बहुत ही प्यार था। वो अनपढ़ था, इसलिए वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी कमज़ोर थी, जिस वजह से वो देख नहीं जिसकी वजह से वो टेलीविज़न भी देख नहीं पाता था। उसके कान थोड़ा कम सुनते थे, इसकी वजह से वो ज़्यादातर रेडियो भी नहीं सुन पाता था। वो अपने काम में मशरूफ़ रहता था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था। उसका काम दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। हॉट डॉग के साथ साथ उसने मीट का काम शुरू कर दिया। उसका वो काम भी बहुत ज़्यादा चलने लगा। उसके साथ साथ उसने 2-4 चीज़ें और ऐड ऑन कर दी। उसका काम इतना बढ़ चुका था कि जो रोड पे रेडी लग रही थी, अब वो एक शॉप में बदल चुकी थी, और वो एक शॉप से 2 में बदल चुकी थी। और वो एक नहीं बल्कि 2 और 3 शॉप का मालिक बन चुका था। और वो सिर्फ अब पैसे गिनता था कि काम कहाँ तक जा रहा है। उसने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी, उसे अब्रॉड भेजा पढ़ने के लिए, और वो पढ़ लिख के वापस आया। और जब वो वापस आया तो उसने अपने पापा का काम देखा, संभाला सब कुछ, और बाप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बना दिया है। अब उसकी ज़िंदगी सार्थक है। उसने अपने बेटे को सारी प्रॉपर्टी सब कुछ दे दिया और कहा कि लो बेटा, अब ये घर बार, अब ये सब देखभाल तुम करो, और इस बिज़नेस को भी तुम संभालो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तुम में नॉलेज है। अगर मैं अनपढ़ होकर, मेरे कान काम नहीं करते, मेरी आंखें काम नहीं करती, मैं इस बिज़नेस को यहाँ तक लेके आ सकता हूँ, तो तुम इस बिज़नेस को कहाँ तक लेके जाओगे। और इसी खुशी के साथ उसने अपने बेटे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। मगर यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, क्योंकि 1.5 साल के बाद उसका काम बिल्कुल नीचे आने लगा, बिल्कुल डाउन होने लगा। फिर उसने एक बार बैठ के सोचा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा था यार, बेटे को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और बाप से ज़्यादा उसे चीज़ों के बारे में पता था। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये काम बढ़ने की बजाय और नीचे आ गया। असल में हुआ ये कि बेटे को बहुत सारी नॉलेज थी। जब उसने अपने पापा के साथ काम करना शुरू किया, उसने अपने पापा से बोला, आपको पता है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है? पूरी मार्केट हिल चुकी है। आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? उसके बाप ने एकदम से सुना और लगा, अच्छा बाहर की दुनिया में ऐसा हो रहा है। टेलीविज़न नहीं देखा पापा आपने? टेलीविज़न पे देखिए क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। आज तो पूरे के पूरे शेयर मार्केट के शेयर हिल गए, यहाँ तक कि गोल्ड और डायमंड तक को फर्क पड़ गया। अच्छा ऐसा हो गया? अरे वो बिजनेसमैन थे, वो तबाह हो गए, वो ये हो गया। तो उसके माइंड में सारी तबाही हो गई। और एक तरीके से जब उनका काम नीचे जाने लगा तो उस इंसान को भी यही लगने लगा कि शायद सब बर्बाद हो रहे हैं। आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए मेरा भी काम अच्छा नहीं चल रहा। जबकि ये सारी चीज़ें पहले भी हो रही थी, पहले भी क्राइसिस आ चुके थे, पहले भी दंगे फसाद सब हो रहे थे, पहले भी इकनॉमी को फ़र्क पड़ रहा था, पहले भी बहुत सारी कंपनियां हिल चुकी थी, अपनी बुनियादें छोड़ चुकी थी। मगर सिर्फ इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसे कुछ पता ही नहीं था। इसे पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में मगन था और कामयाब होता जा रहा था। ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब तक हमें कोई नहीं बताता, तब तक हम अपनी ज़िंदगी में सुकून भरी ज़िंदगी जीते हैं। मगर आजकल की हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हम उठते ही सबसे पहले फेसबुक देखते हैं। अच्छा ये घटना हो गई, अरे वो मर गया, वो जिंदा हो गया। अरे हमें उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो शख्स जिसके साथ कुछ हुआ है, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क लेके आ रहा है? नहीं। मगर हाँ, वो नेगेटिविटी आपको ज़रूर दे गया। आपका मूड सुबह सुबह ऑफ हो गया। अब वो खबर आप 5 लोगों को बताने वाले हो, आज की खबर सुनी, आज की खबर सुनी, और बहुत प्राउडली बताते हो कि आपको ये चीज़ें पता है और दूसरे वालों को नहीं पता। अब कर क्या रहे हो? नेगेटिविटी गेन कर रहे हो, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हो। ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। ये किसी एक की लाइफ नहीं है, ये 2 नहीं, ये 3 नहीं, ये 4 नहीं, आजकल सबकी लाइफ ऐसी ही है। और मैं यही चाहूँगी कि अगर आप भी कुछ स्प्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ हैप्पीनेस कीजिएगा। अगर सुबह सुबह कुछ देखना ही है तो कुछ मोटिवेशनल देखिए, कुछ खुशियाँ भरी, कुछ हंसी मजाक, हंसी से ठिठोली देखने से दिन अच्छा जाता है। कुछ गाने सुन लीजिए अपनी पसंदीदा के। ऐसी ज़िंदगी, ऐसा दिन शुरू करने से आपका दिन और रात
बहुत सुहानी जाने वाली है, और आपके साथ साथ आपके आसपास लोगों की भी, क्योंकि आज आप उन्हें खुशियाँ बांटने वाले हैं, ना कि टेंशन कि वो मर गया, वो जिंदा हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया, पॉलिटिशियंस ने ये कर दिया, धर्म के नाम पे ये हो गया। करने दीजिए, आप खुद को बदलिए। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, अगर एक शख्स है जिसे आप बदल सकते हैं वो है आप खुद। अपनी खुद की शख्सियत को बदलिए, देखिए दुनिया कैसे बदलती है। लव यू ऑल। आई होप कि आपको आज की ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी खूबसूरत सी स्टोरियाँ लेके आपके पास आती रहूँ। और बहुत जल्द आपके पास एक धमाकेदार ब्लॉग आने वाला है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फिर से डलहौजी, जो कि लास्ट ईयर आपने देखी थी मेरी डलहौजी की ट्रिप की 2 व्लॉग। और इस बार कितने बनने वाले हैं पता नहीं, मगर तैयारी हो चुकी है। और अब मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पे। अगली बार मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।